हेलो बच्चों, पिछले क्लास में बच्चों हम लोग लेक्चर 4 में स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े थे। आज लेक्चर नंबर 5 में आरहेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आरहेनियस इक्वेशन। आरहेनियस इक्वेशन। In fact, Arrhenius equation is an extension of Van's Hoff suggestion. Van's Hoff suggestion. dln kc बटा dt इज इक्वल टू डेल ई बाय आर टी स्क्वायर। केसी के जगह हम लोग बच्चों K1 बटा K2 लेंगे। केसी के जगह K1 बटा K2 बटा dt। ये इक्विलिब्रियम से आता है बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन से, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों होता है बच्चों। K1 रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और K2 रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और Kc रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। ये हम लोग को एनर्जी का केस है, डेल ई हो जाएगा E1 माइनस E2, चूंकि बच्चों एनर्जी होता है निगेटिव। इसको हम लोग हल किए, ये आ गया ln m बाय n के फॉर्म में, ln m माइनस ln n बाय dt, ये इजकल टू E1 माइनस E2 बाय आर टी स्क्वायर। इसे हल कर लिए बच्चों, dln K1 बटा dt माइनस dln K2 बटा dt इज इक्वल टू E1 बटा आर टी स्क्वायर माइनस E2 बटा आर टी स्क्वायर। इसको मान लिए इक्वेशन 1। Equating the above equation 1, equating the above equation 1, ये जो 1 इक्वेशन है बच्चों, इसको इक्वेट करने पर dln K1 बाय dt इज इक्वल टू E1 बटा आर टी स्क्वायर। इसको माने इक्वेशन 2 मान लिए, और dln K2 बटा dt इजकल टू E2 बटा आर टी स्क्वायर, ये इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 and 3, इक्वेशन 2 and 3 are differential equation of Arrhenius, are differential Arrhenius equation, Arrhenius equation। अब हम लोग बच्चों इसी में से एक इक्वेशन लेके आगे बढ़ेंगे और इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, dln K1 बटा dt इजकल टू है बच्चों E1 बटा आर टी स्क्वायर।
इसको हम लोग हल किए, dln क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गए, e1/RT² dt इंटीग्रेट किए, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पे बच्चों ये आ गया dln k1, ये आ गया e1/r, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, दोनों कांस्टेंट है इसीलिए। यहाँ आ गया बच्चों dt, इसको अभी हम लोग यूं ही रहने दिए e1/r, इसको हम लोग t⁻⁻2 dt। अब एक ये फॉर्मूला पे आ गया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों x⁻n dx, x⁻n+1 अब n+1। इसे हम लोग इसका फायदा लिए, इसमें dln k1 का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों ln k1, ये आ गया e1/r, इसका हम लोग t को x लिए, n के जगह -2 आ गया और dx के जगह dt रह गया, तो ये हो गया t पे -2 + 1 (-2 + 1) एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ दिए ln a, वेयर ln a है आर्हेनियस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर ln a इज आर्हेनियस इंटीग्रेशन कांस्टेंट बच्चों। इस तरह अब इसको हल कर लिए हम लोग, ये आ गया ln k1, ये आ गया हम लोग को -e1/r, t⁻⁻ इन्वर्स रह गया तो 1/t प्लस ln a। अब सिमिलरली हम लोग को आ जाएगा बच्चों, या यहाँ पे हम लोग बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे ln k1 और ln e⁻⁻(e1/RT) प्लस ln a, या इसको हल करके सिमिलरली जैसे कर रहे थे वैसे कर लेंगे बच्चों। तो सिमिलरली ln k2 आ गया -e1/RT प्लस ln a। अब इसको हम लोग जो है लिख लेंगे किसी एक को लेके, कि ऊपर वाले को लेके हम लोग लिखेंगे कि ln k1 इज इक्वल टू ln e⁻⁻(e1/RT) प्लस ln a बच्चों। अब ये हम लोग को ln m और ln n के फॉर्म में आ गया, ln m प्लस ln n, ये होता है ln m × n। अब इस फॉर्मूला का फायदा लेंगे, यहाँ हम लोग को हो गया ln k1, ये हम लोग को हो गया ln m प्लस ln n, ये आ गया ln e⁻⁻(e1/RT) × a। अब बच्चों एक बात मन में आएगा कि इतना को हमने ऐसे इतना कैसे लिख दिया, इतना को इतना कैसे लिख दिया, तो ये हम लोग को ln के कैंसिल हो जाएगा, k1 आ जाएगा हम लोग को a × e⁻⁻(e1/RT)। इसी तरह हम लोग को k2 सिमिलरली k2 आ जाएगा बच्चों, सिमिलरली k2 आ जाएगा a × e⁻⁻(e2/RT) if
K1 is equal to K2 is equal to K, then in general K is equal to हो जाएगा हम लोग को बच्चों A इंटू ई टू दी पावर माइनस ई बटा आर टी। E1 और E2 हटाए तो यहाँ भी K1 K2 हट गया, K आ गया, यहाँ भी E आ गया। If E1 is equal to E2 is equal to EA, अगर E1 और E2 एक्टिवेशन एनर्जी हो, एक्टिवेशन एनर्जी then K is equal to A into E to the power minus EA बटा RT। यही के बच्चों हम लोग को आर्हेनियस इंटीग्रेशन कांस्टेंट का मान देता है। इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 gives the value of Arrhenius integration rate constant। इस तरह बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े आर्हेनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन में दो क्वेश्चन है बच्चों, एक शॉर्ट क्वेश्चन कि डिफरेंशियल आर्हेनियस इक्वेशन, एक है आर्हेनियस इक्वेशन से हम लोग को निकालना है आर्हेनियस इंटीग्रेशन रेट कांस्टेंट। ये दोनों हम लोग निकाले। अब कुछ समय बचाए बच्चों एक आवश्यक बात करने के लिए। एक आवश्यक बात करने के लिए जो बहुत खुशखबरी की बात है और जिसे सुनकर जानकर खुद बहुत खुश होगे, हर एक खुश होगे और खुशी में झूम उठोगे। वह खुशखबरी है बच्चों की अपना एप्लीकेशन अपने इंस्टीट्यूट का आ चुका है प्ले स्टोर पर। SG केमिस्ट्री टीचिंग सेंटर का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आ चुका है। प्ले स्टोर पे सर्च करना है SP सिंह केमिस्ट्री। सर्च करने के बाद बच्चों SP सिंह का फोटो जहां मिलेगा वहां इंस्टॉल कर लेना है बच्चों। इंस्टॉल करने के बाद OTP नंबर, मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लेना है और बोर्ड पे बच्चों एक नंबर दिया जा रहा है। वो नंबर पर उस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी बच्चों, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। वो जो तुम OTP नंबर और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करोगे तो 3 ऑप्शन मिलेंगे बच्चों। एक ऑप्शन कोर्सेस का, दूसरा ऑप्शन रहेगा बच्चों, दूसरा ऑप्शन रहेगा पेड कोर्सेस का, तीसरा ऑप्शन फ्री वीडियोज का। इसमें फ्री वीडियोज को एक प्रकार से पहला ऑप्शन मान सकते हो। फ्री वीडियोज का फायदा लेना है। कोर्सेस में जाओगे तो बच्चों 11th और 12th दोनों के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कोर्सेस को दिया गया है। उसे परचेज करके
पेड कोर्स में पेड करके उसका फ़ायदा लेना है बच्चों। अब बोर्ड पे जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे कोई भी समस्या आने पर बच्चों कांटेक्ट कर लेना है। धन्यवाद बच्चों। बोर्ड पे नंबर गौर करो, बोर्ड पे नंबर जो है वो है हम लोग को 79702414। दूसरा नंबर है बच्चों 9472897462। ये दोनों नंबर पे संपर्क कर लेना है किसी